में आज बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर हुंकार रैली करने जा रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से यह ऐलान किया गया है और इसके जरिए केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दबाव बनाया जाएगा। इससे पहले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और उससे जुड़ी यूनियन एसोसिएशन प्रदेश के 35 जिलों में पेंशन रथ यात्रा निकाल चुके हैं। इधर ओपीएस 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया, बल्कि यूं कहे कि एक सबसे अहम एजेंडा में शामिल हो चुका है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस तो कई राज्यों में चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र कर चुकी है और हाल ही के दिनों में हिमाचल में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में इसे लागू की है। हालांकि केंद्रीय वित्त आयोग का तर्क है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से पुरानी पेंशन योजना खतरनाक है और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले किस तरह से यह सियासी मुद्दा बना है, क्या बयानबाजी से लेकर, वो सुन लीजिए। बहाली के लिए हम लोग काफी दिनों से संघर्षरत हैं और फिर से 2024 का संसदीय चुनाव आने जा रहा है। इस बार हम लोगों ने बहुत मेहनत से तैयारी की है, पूरा जनजागरण किया है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस वक्त हो रहा है। हम लोगों ने इस बार राज्य कर्मचारी और शिक्षकों के साथ मिलकर साथ में हम लोगों ने केंद्रीय कर्मचारी जैसे रेलवे है, इनकम टैक्स है, सभी लोगों को मिलाकर एक रणनीति बनाकर एक मंच बनाया है और उसके तहत हम लोग सब लोग आंदोलन पर उतरे हैं। कई कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं जिलों में। सबके सामने बड़ा ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि पुरानी पेंशन नहीं तो कुछ है नहीं। से बड़ी हड़ताल होगी, जो 74 की हड़ताल सिर्फ खाली रेलवे वालों ने की थी और इस हड़ताल में राज्य कर्मचारी होंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, पोस्टल के लोग होंगे, इनकम टैक्स के लोग होंगे, प्रतिरक्षा के लोग होंगे, अध्यापक होंगे, निगम के लोग होंगे। तो ये हड़ताल एक तरीके से विप्लव होगा, पूरे देश में भारत बंद होगा और लगेगा कि भारत बंद। बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हम लागू करेंगे। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम पर बढ़ी केंद्र सरकार की टेंशन की। साथ ही बात करेंगे कि ये ओपीएस 2024 के लिए आखिर कैसे बीजेपी के गले की फांस बन गया है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के लिए एक बड़ी आस जग गई है। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर हुंकार रैली करने जा रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से यह ऐलान किया गया है और इसके जरिए केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दबाव बनाया जाएगा। इससे पहले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और उससे जुड़ी यूनियन एसोसिएशन प्रदेश के 35 जिलों में पेंशन रथ यात्रा निकाल चुके हैं। इधर ओपीएस 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया, बल्कि यूं कहे कि एक सबसे अहम एजेंडा में शामिल हो चुका है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस तो कई राज्यों में चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र कर चुकी है और हाल ही के अगर आप इसका विरोध नहीं करते, इसका मतलब इस देश के 90 मेहनत कशों के खिलाफ आप हैं, क्योंकि हमारा आपका भाई जाता कबीर बंद 4 साल बाद मुझे सोचो, जब उसको पता चले कि लड़का अमीर हो गया, एक लड़की वाला शादी करने जाएगा, बात आगे पहुंचते पहुंचते 2-3 साल लग जाएगा, उसके घर पहुंचेगा, बेटा मिल जाएगा, अरे आप मुझे तो शादी के लिए आया हूं, तो आप पिताजी कहाँ है, कहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, कि आप क्या करो, रिटायर हो गए। इस देश की सभ्यता और संस्कार को खत्म किया गया। बेटा घर में रिटायर होगा और बाप इस संस्कार पर चोट है। और सोचो, ईश्वर न करे आपका बेटा गरीब हो गया, आप भी पेंशन नहीं हो, वो भी पेंशन नहीं होगा, कि अग्निकांड होगा। क्या होगा? अग्निकांड होगा। मैं प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये पॉलिसी देश के लिए खतरनाक है, कहना नहीं चाहता, ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। सोच लो एक बार, अमीर को बात पता है कि मुझे 4 साल बाद बाहर जाना है, बादल को खड़ा है, उधर से ऐसा कुछ ना हो, कुछ आफत आ जाए, उसको पता है अभी नबी जिंदगी है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस देश से रिटायर हो गया आएगा, ट्रेनिंग पूरा लिए रहेगा, बेरोजगार होगा, उस ट्रेनिंग का नाजायज फायदा इस देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह विधि ठीक नहीं है और इसको बंद किया जाना चाहिए। और कहा जाता पैसा
नहीं है, नीयत की कमी है। आप देना नहीं चाहते। ने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हमने एक कहते सुना है, आप चिंता न करो, इस प्रोजेक्ट पर जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो देश के अमीरों के लिए पेंशन क्यों नहीं है आपके पास? ये सवाल है, ये सवाल उठना चाहिए। हमारे पास 2 अग्निवीरों ने फोन किया कि साहब आप तो पेंशन की बात कर रहे हैं, हमारी तो नौकरी 4 साल कर दिए, अब क्या करेंगे? हमने कहा आप वहां काम अपना करो, हम जनता को समझाएंगे। आप देश की लड़ाई लड़ो, आपकी लड़ाई ये जनता लड़ेगी। लास्ट बात, इस देश के अर्शनी बड़ों को भी पेंशन नहीं मिलती, पता है? पता है? नीति सही है, नीति सही है, नेता 4 लेगा, अर्शनी बल 1 भी नहीं लेगा। मैं आपसे अपनी जिम्मेदारी साथ कहना चाहता हूं, आपने मेरी बात कैसे सुनी नहीं सुनी, लेकिन इस बात को सबसे ज्यादा गंभीरता सुनना तो मैं कहने जा रहा हूं। हमारे पास रोज 2-4 फोन आते हैं, सर मैं असम के बॉर्डर से बोल रहा हूं, सर मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूं, सर मैं अर्शनी बल हूं, मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैं सोच के हैरान हूं कि जब मैं एमपीएस में रिटायर होकर जाऊंगा तो अगर मेरे पिता का चश्मा, मेरी माँ का चश्मा अगर लगवाना होगा तो मैं एमपीएस के पैसे से कैसे लगवाऊंगा? मैं सोचता हूं कि मैं नन्हे बच्चों को मैं शिक्षा दूंगा तो 700 रुपए में कैसे शिक्षा दिला पाऊंगा? मैंने देश की सुरक्षा किया है, लेकिन अपने माँ बाप, अपने बच्चों की सुरक्षा एमपीएस की वजह से नहीं कर पाऊंगा। ये सोच के रात भर रोता। इस देश के अर्शनी बलों की जुबान है, क्या ये सही है? सोचो, उसकी आंख में आंसू है, वो हमारी सुरक्षा करने गया है, उसके आंख में आंसू है, रात में बेचैनी है। देश के प्रधानमंत्री चौकीदार हैं, उनको ये पीड़ा क्यों सुनाई नहीं पड़ती? मैं मांग करता हूं, मेरी 2 दिन बाद पेंशन बहाल करना। इस देश के अर्शनी बलों की पेंशन तत्काल बहाल होनी चाहिए। बहुत पीड़ा दायक, बहुत कष्टदायी है। देश की सुरक्षा करता है, उसकी सुरक्षा हमने भूल गए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको एक काम दे करके आपसे विदा लूंगा। अभी जाइए नहीं, मेरे बाद भी सभा का संचालन समापन होगा। जैसे इतनी देर उसे 4 मिनट और है, रुके रहिएगा। उसके बाद पीछे नहीं जाना है, सबको यहां आ जाना है, इस मंच के ऐसे आगे इधर मुंह कर लेना है। जितने लोग हैं सारे लोग मंच के पास, अभी जब समापन होगा यहां आ जाइएगा, एक फोटो सेशन होगा। इसको क्यों कराता हूं मैं जानते हैं? करा लो, आज रख लीजिए। जब पेंशन बहाल हो जाएगी तो आप सीधा काम करके विभाग में जाएंगे, देखो मैंने लड़ाइयां लड़ी और पेंशन बहाल हो गई। आने वाली पीढ़ी कहेगी क्या प्रूफ है? क्योंकि एडवांस है, वो मांगेगी प्रूफ, वो कहेगी क्या प्रूफ है आपने लड़ाइयां लड़ी? तो आप कहना ये चौथी लाइन में देखो, चौथा आदमी हम ही खड़े। इतिहास का दस्तावेज बनेगा, ये मंच इतिहास का दस्तावेज बनेगा। मैं आपसे कहते हुए अपनी बात खत्म करते हुए विदा लेता हूं कि आपको नए साल की मुबारकबाद। आपको चंद्रशेखर और भगत सिंह की कुर्बानियों को लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन शायद अब जरूरत हो गई है कि हम भी 2 कदम आगे निकले और आगे बढ़े। आपको एक काम देते हुए विदा लेता हूं, आपको 5 लाइन रोज लिखना है, लिख सकते हैं? एक आदमी को रोज इस आंदोलन में जोड़ना है, फोन से मिल करके, और एक मोहल्ले में एक आदमी के पास जाकर के आपको समझाना है ये आंदोलन पेंशन कर्मचारियों के लिए नहीं है, आपकी बेरोजगारी का भी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप सब एक काम, 1 घंटा अगर इस आंदोलन को आपने दे दिया तो मैं कहना चाहता हूं अभी बहुत कुछ बाकी है। अब दिल्ली रैली की बात करूं, मैं कह रहा हूं अभी दिल्ली रैली का जो नजारा देखा है, आप साथ दो, आगे का जो समीकरण हम सब कर रहे हैं, कह रहा हूं बनारस में, उसका 10 गुना भी दिल्ली में जाऊंगा अगली बार, 10 गुना आप सबका प्यार, मोहब्बत और सम्मान मिलेगा। हमारे अटेवा के तमाम जिला संयोजक में आए हैं, तमाम और पदाधिकारी आए हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद देते हुए एक लाइन से अपनी बात खत्म करता हूं, एक बात से अपनी बात खत्म कर दूंगा। फिर संचालक महोदय आपको विदा करेंगे, आप 2 प्रक्रिया करने के बाद जाइएगा। कोई बात छूट गई होगी, किसी का नाम नहीं लिया हो, किसी का संगठन छूट गया होगा तो मलाल, हम तो कहते हैं बस छूट जाए तो छूट जाने देना, टेप छूट जाए तो छूट जाने देना, नाम भी छूट जाए तो छूट जाने देना, संगठन का बैनर नहीं लिख पाए तो छूट जाए तो छूट जाने देना, ओपीएस ना छूटने पाए सब लिखा लिया जाएगा, छूटने देगा। बोल रहे हमसे कहते हमारा नाम नहीं लिया, भाई नाम में क्या रखा है? ओपीएस में सब रखा है, सही है? सही है। अब लास्ट बात, हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है,
हक और इंसाफ की हमने हिमायत की है।